देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, आपने कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब अपने हमें आंखों से दिख नहीं सकते हैं हमने, लेकिन ऑर्गेनिज्म हमने देखे हुए हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे कहते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, आपने रेनी सीजन में देखा होगा कि ब्रेड में एक वाइट सा या ग्रीन सा पैच आ जाता है। ठीक है, फिर उसको आप अगर मैग्नीफाइंग ग्लास में देखोगे तो आपको क्या देखेंगे, ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर दिखेंगे। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या क्या हैं, देखो वो जो ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर दिखेंगे ना वो आपको फंगी दिखती है। ठीक है ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने वायरस बोला हुआ है, वो हमें नेकेड आइट से नहीं दिखते हैं। ठीक है, फिर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसको बोला हुआ है, फंगी को बोला हुआ है, फंगस हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको बोला है, बैक्टीरिया को बोला हुआ है। ठीक है, और प्रोटोजोआ को बोला हुआ है। ये सब क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो हम पहले पढ़ेंगे बैक्टीरिया, फिर बैक्टीरिया के दो प्रकार, एक तो यूज़फुल होते हैं, एक होते हैं नॉट यूज़फुल। ठीक है, हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जो हमें आंख से नहीं दिखते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलो देखते हैं आगे। कुछ एक्टिविटी बोल रहा है, क्या कह रहा है कि आप क्या करो, कोई गीली मिट्टी लो, उसको क्या करो और उसको बीकर में डालो, पानी को डाल दो। द सॉइल पार्टिकल हैव सेटल डाउन, ऑब्जर्व द ड्रॉप ऑफ द वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर द माइक्रोस्कोप। अब जो पानी वहाँ से लिया आपने, जो मिट्टी में से जो बीकर के अंदर पहले मिट्टी डाली, फिर उसमें पानी डाला, जो पानी वहाँ से उठाओ और माइक्रोस्कोप में देखो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहा है, पॉन्ड से उठाओ, उसको माइक्रोस्कोप में देखो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको दिखते हैं। ठीक है, देखो वाटर और सॉइल में कई छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, जैसे अर्थवॉर्म दिख जाती है ना, दिखती है, स्नेल दिखता है, दिखता कि नहीं, और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो लेकिन सबको हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे हम नहीं ना, ये तो हमें आंखों से दिख गया। ठीक है, तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कहेंगे जो हमें अनएडेड आई से ना दिखें, नंगी आंखों से ना दिखें। ठीक है, अच्छा, जैसे फंगस हो गया जो ब्लड में उगता है। ठीक है, उसके अलावा वही क्या है, जो हमें माइक्रोस्कोप के बिना ना दिखें उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जो हमें आंखों से ना दिखे, हमें माइक्रोस्कोप लगाना पड़े उसको देखने, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और वह मैंने आपको बता दिया टाइप्स इसकी। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं पहले वायरस के बारे में। ये कुछ फिगर है, अगली में हम बता देंगे। ठीक है, वायरस क्या है, वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर से दिखता है। लेकिन ये क्या होता है कि जब ये ह्यूमन बॉडी या किसी भी होस्ट के बाहर होगा, या किसी बैक्टीरिया या किसी के बाहर होगा, तो ये डेड होगा। ठीक है, जब ये होस्ट के अंदर चला जाता है तो क्या हो जाता है, लाइव हो जाता है। ठीक है, अच्छा, जैसे हमें ज़ुकाम हो जाता है, इन्फ्लुएंजा है, फ्लू हो जाता है, और खांसी भी कई बार हमें वायरस से होती है। जैसे पोलियो और चिकन पॉक्स, ये भी हमें किससे होता है, वायरस से। पोलियो से देखें जैसे पतली पतली टांगे हो जाती हैं ना, चल नहीं पाता वो। अच्छा, डिसेंट्री और मलेरिया किससे होता है हमें, प्रोटोजोआ से। टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है हमें, बैक्टीरिया से। ही पूछेंगे, ये याद रखना, डिजीज़। ठीक है, तो हमें ये डिजीज़ इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। वायरस का ये बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया ऐसे दिखते हैं छोटे छोटे। ये कौन हो गया, एल्गी, एल्गी हमें ऐसे दिखेगा। ठीक है, उसके बाद प्रोटोजोआ हमें ऐसे दिखेंगे, इसको पैरामीशियम है, ये एमूबा है ये। ठीक है, ये स्पाइरोगोरा है, ये है कैलोमोडियम। ठीक है, ब्रेड फंगस हमें ऐसे दिखेंगे, जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो फंगस हमें ऐसे दिखेंगे। ये पेंसिलिनियम है, ये क्या है, ब्रेड का मोल्ड है, ये एसरफ्लेगस क्या है ये। ठीक है, एस्परगिलस। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ये रहते कहाँ हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, तो ये तो एक सेल के भी बने हो सकते हैं, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ये सभी जगह एनवायरनमेंट आपको पाया जाएगा, क्या वो आइस हो, क्या वो हॉट स्प्रिंग हो, आपको सभी जगह दिखेगा। क्या वो डेजर्ट हो, क्या वो
मार्शी लैंड हो, आपको हर जगह ये दिखेंगे, ये अंदर भी दिखेंगे, आपको ये बाहर भी दिख सकते हैं। ठीक है, आया समझ। कुछ ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं, कोई फ्रीली एग्जिस्ट करता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बीच में रिलेशन देखते हैं क्या होता है। कुछ जो होते हैं हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, कुछ क्या होते हैं हार्मफुल होते हैं, हमारी बीमारियाँ करते हैं। अभी देखे ना बीमारियों के नाम देखे थे ना, वो सब हार्मफुल हैं। और फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, जैसे हम दही बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं, ये किसकी वजह से बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बनाते हैं, जो हमें ये बना के देते हैं। और कई बार हम इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हमें ये हेल्प करते हैं, समझ गए। जैसे ये वेजिटेबल हो गया, एनिमल को मर गया हुआ, जो हमारी लैटिंग वगैरह, ये सब किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, हार्मलेस में, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाती है। कौन करता है, ये बैक्टीरिया करता है। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी भी ये बढ़ाते हैं। अब देखते हैं हम कर्ड कैसे बनता है। देखो कर्ड में काफ़ी ज़्यादा, आप अगर कर्ड को देखोगे ना माइक्रोस्कोप के अंदर, उसके छोटे छोटे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, ठीक है, कीड़े जैसे दिखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। लेकिन वो उसको कौन है बैक्टीरिया जो उसको कर्ड को बनाता है, वो है लैक्टोबैसिलस। ये इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे कौन सा बैक्टीरिया जो कर्ड बनाता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होता है और दूध को किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चीज़ बनाने में भी हेल्प करते हैं बैक्टीरिया, हमें अचार डालने में भी हेल्प करते हैं, और सूजी और भटूरा बनाने में भी हमें हेल्प करते हैं, समझ गए। इडली भटूरा वगैरह ये सब में कौन करता है, बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। ब्रेड में भी करते हैं, क्या करता है, देखो कहता है कि आटा लो, उसमें कुछ शुगर डालो, उसके बाद वार्म वाटर डाल दो, ठीक है, और कुछ उसके ऊपर यीस्ट, ठीक है, यीस्ट डाल दो, वो उसको छोड़ दो, क्या होगा उसके बाद, ये आपको फूला हुआ दिखेगा। ये क्यों दिखेगा, क्योंकि यीस्ट क्या करता है, शुगर पे एक्ट करता है, ठीक है, शुगर को वो करता है अल्कोहल में कन्वर्ट, तो वो उसके बाद वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी छोड़ता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत छोड़ेगा ना वो, तो वो क्या होगा, वो जो आटा होगा ना उसके अंदर फूल जाएगा वो, ठीक है। आज जब ब्रेड तोड़ते हैं ना, ब्रेड के नीचे दिखते हैं ऐसे ऐसे पोर दिखते हैं ब्रेड के अंदर, है ना, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के जो होते हैं ना, वो जो फूला होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, वो होते हैं, ठीक है, अंश जो उसका पीछे निशान रह गया होता है, ठीक है। वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, वो गैस क्या होगा, दो को वॉल्यूम को बढ़ा देगी, यानी फुला देगी उसको, ठीक है, समझ गए, आया समझ। ये ब्रेड बनाने में और केक बनाने में भी हम यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हम कमर्शियल में काफ़ी बड़े स्केल में कैसे यूज़ करते हैं, अल्कोहल बनाने में और वाइन बनाने में भी हम यीस्ट का यूज़ करते हैं। क्या करता है कि यीस्ट आपको पता है शुगर के ऊपर एक्ट करता है, तो शुगर ये नहीं सिर्फ चीनी, शुगर का मतलब नेचुरल, जो हम सेब खाते मीठा लगता है ना, संतरा खाते मीठा मीठा लगता है ना, रोटी भी खाते थोड़ा थोड़ा मीठा लगता है, उस सब में नेचुरल शुगर होता है, वो उस पर एक्ट करता है, उसको किस में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। वही उसने कहा कि आप यीस्ट पाउडर लो, उसको शुगर में सोल्यूशन में डालो, ठीक है, उसको 4-5 घंटे के लिए छोड़ दो, फिर आपको कैसे शराब की जैसे वो स्मेल करेगा। क्यों, क्या करता है वो, शुगर को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में। इसी को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है। ये किसने डिस्कवर किया था, लुईस पैस्चर ने किया था। किसने किया था, लुईस पैस्चर ने किया था। अब देखते हैं कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे मेडिसिन बनाने में हेल्प करते हैं। ज़्यादातर हम क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक बनाते हैं इससे, जैसे कि पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलिन हुआ था स्मॉल पॉक्स की बीमारी का इलाज इसी ने किया था मैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे पेनिसिलिन हमसे, उससे हम क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक बनाते हैं जो हमें बीमारी से बचाते हैं, ठीक है। देखो दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन स्टॉप ग्रोथ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। वही जैसे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे की माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोके, हार्मफुल को रोके, उसको मारे, तो हमें बीमारी से प्रिवेंट करे, उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ऐसी मेडिसिन को जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनी हो, जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो हमें बीमारी करती है उसको मारे, उसको क्या, ऐसी मेडिसिन को क्या बोलते हैं हम, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये किससे प्रोड्यूस होती है, बैक्टीरिया और फंगी से, ठीक है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, इथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द, क्या है ये, सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स।
ये सब दवाइयाँ हैं जो हम बैक्टीरिया और फंगी से बनाते हैं, समझ गए? हाँ, अच्छा। एंटीबायोटिक इवन मिक्स विद द फीड, हम अपनी जानवरों को भी देते हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको बीमारी करते हैं वो भी क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है, देखो यार, हमें एंटीबायोटिक ऐसे उठा के नहीं खा जाना चाहिए। क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारी एंटीबॉडी बनाते हैं। तो अगली बार से ना दवाई जो होती है ना, अगर हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना, अगर डॉक्टर कहेगा 3 दिन खानी तो हमें 3 दिन ही खानी है, अगर कहेगा 5 दिन खानी तो 5 दिन खानी है, चाहे हम ठीक हो जाए। अगर हम पूरे दिन नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। अगली बार अगर दवाई खाएंगे ना तो हमारी बीमारी ठीक नहीं होगी। इसलिए डॉक्टर की एडवाइस लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब करते हैं वैक्सीन। क्या करते हैं, वैक्सीन। देखो, जब भी कोई बीमारी, कोई हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे अंदर आता है तो हमारी बॉडी के अंदर से भी एंटीबॉडीज़ बनती है, यानी कि लड़ने वाली क्या बनती हैं, हाँ, वो क्या करती हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया तो उसको मार देती हैं। ठीक है, और बॉडी को याद आता है कि ये वाली बीमारी हार्मफुल बैक्टीरिया आया था, अगर आगे से आया तो मैं इसको ऐसे ही एंटीबॉडीज़ बना के मारूंगी। ठीक है, बॉडी फाइट और किल करती है उस बैक्टीरिया को एंटीबॉडीज़ बना के। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ऐसे ही वैक्सीन करती है काम। कैसे करती है, मतलब कि देखो, वैक्सीन ने क्या किया कि जैसे हार्मफुल बैक्टीरिया ना, वो मरा हुआ बैक्टीरिया डाल देगी बॉडी में, तो बॉडी की एंटीबॉडी फटाफट बनना स्टार्ट हो जाएगी उसको मारने के लिए। ठीक है, अब क्या होगा, अगर आगे से कोई वायरस ऐसे आया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे आया तो एंटीबॉडी पहले से हमारी बॉडी में रहती है, उसको मार देती है। जैसे हम पोलियो है, ठीक है, पोलियो का इंजेक्शन भी हमारे अंदर वो पोलियो का वायरस डालते हैं, लेकिन वो डेड पोलियो को वायरस डालते हैं। ठीक है, वो डेड पोलियो को वायरस ना हमारी एंटीबॉडी को एक्टिवेट कर देता है। अगर आगे से कोई अगर हमारा पोलियो का वायरस हमारे अंदर घुसा तो वो मार देगा। ठीक है, यही वैक्सीनेशन काम करती है। वो क्या करती है, वो उसी बीमारी के छोटा सा पार्ट हमारे अंदर डाल देगी, हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। अगली बार से अगर ऐसी कोई बीमारी अगर होगी तो वो पहले से उसको मार देगी। इसे कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस से हम ऐसे ही काम करते हैं। वैक्सीनेशन क्या होता है, बीमारी से पहले लगाया हुआ इंजेक्शन, बीमारी के बाद नहीं, बीमारी से पहले वाला। तो वो डेड, वही बीमारी का जो बीमार वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो डाल देंगे तो हमारी एंटीबॉडीज़ पहले से ही बन जाएगी। ठीक है, हमारी काफ़ी डिजीज़ को पहले से हमारे वैक्सीन हमें लगी हुई है। ठीक है, हमें हॉस्पिटल में भी मिल जाएंगी, जैसे कि पोलियो प्रोग्राम था वो भी था, जैसे स्मॉल पॉक्स था उसके लिए भी हमने वैक्सीन बनाई थी, हम पहले ही हमें लग चुकी है। अब आगे पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करता है। एक्चुअली क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है ना एटमॉस्फेयर में, वो प्लांट सीधा सीधा नहीं ले पाता। तो क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो सॉइल में, वो उसको क्या करता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। यहाँ लिखा नहीं है, नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, तो प्लांट उसको ले लेता है। तो यानी कौन सा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और क्या करता है, इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए काम करता है। जैसे कि वेस्ट जो होंगे, जैसे कौन से वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि हमारे खाना छिलके वगैरह जो हो गए, ठीक है, वो वेस्ट को क्या कर देता है, वो साफ कर देता है, जैसे प्लांट और वेजिटेबल्स जो बनते हैं। ठीक है, समझ गए। अब बूझो पहली वापस आए, उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या किया था, एक गड्ढा खोदा, उसमें से उन्होंने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को बीच में डाला, जैसे कि प्लांट और एनिमल के वेस्ट को डाला, उसमें देखा उसके बाद क्या हुआ कि वो क्या होगा, डिकम्पोज हो गया। समझ गया। और जब वो डिकम्पोज हुआ तो वो क्या बन गया, मैन्योर बन गया। क्या बन गया, खाद बन गया। समझ गए, मैन्योर बन गया। किसके वजह से, माइक्रोब उस पर एक्ट कर गए। ठीक है, और ये मैन्योर जो बनता है इसमें कुछ क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो अगर न्यूट्रिएंट्स हमें पढ़े थे छोटी क्लास में, जो हमारी बॉडी चाहिए, वैसे ही प्लांट को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। वो उसका करता है, न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करता है और प्लांट उसको ले लेता है। अच्छा, अब इसने पॉट बी में क्या डाला था, ग्लास बॉटल और ब्रोकन टॉयज के पार्ट डाले थे। ये तो नहीं गए सड़ते ना,
क्योंकि प्लास्टिक जो है सड़ते हुए नहीं सड़ता, तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट नहीं करते, ये वैसे के वैसे ही रहते हैं। समझ गए? इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ठीक है, आया समझ? हाँ, आपने डेड ऑर्गेनिक मैटर देखा होगा, प्लांट और समटाइम डेड एनिमल भी देखे होंगे, वो अपने आप ही सड़ जाते हैं क्योंकि उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं और सिंपल सब्सटेंस यानी न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो प्लांट और दूसरे एनिमल उसको ले पाए। समझ गए? इस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमें हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस से बचाते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है।